अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगी। नंबर लाइन मींस आपको ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन करना है और आपकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्वेश्चन ये मोस्टली आपका ओवर में है। ओवर मीन्स आपका 2/4, 3/4, 7/8 लाइक दैट। ठीक है। 2/4, 2/4 मीन्स कि आपके 0 से 1 के दरमियान 4 लाइन्स होनी चाहिए। जैसे 0 से लेके 1 तक 1, 2, 3 और 4 आपकी ये 1 वाली कंसिडर होती है। 2/4 यानी 1, 0 के बाद ये जो 1 है, 1, 2, ये आपका पॉइंट बनता है 2/4 का। और होल में अगर आ जाए, अगर होल में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका आता है 3 2/4, दैट मीन ये 3 आपके फुल कवर है, यानी 3 आपका 0 से लेके 1 तक 0, 1, 2, 3 आपका फुल है। उसके बाद आपके नीचे आपने देखना कितनी लाइन्स है, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन्स है। और उसके बाद आपने ये 2, 2 मीन्स आपका 3 के बाद ये 2 लाइन्स आ रहे हैं, तो आपका ये 3 2/4। अब करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 3/4। 3/4 मीन्स मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया है। 0 से लेके 1 तक आपकी कितनी लाइन्स होनी चाहिए, 4, क्योंकि हमने नीचे देखा है 4 लाइन्स होनी चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। और आपका 3/4 है, दैट मीन ये 3/4। अब पार्ट 2 -1/3, माइनस आ गया है, दैट मीन ये नेगेटिव साइड पे है, यानी आपकी लेफ्ट साइड पे बनेगा। लेफ्ट साइड 3, नीचे 3 आ रहा है, दैट मीन आपका 0 से -1 के दरमियान 3 लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 3 लाइन्स हमने डाल ली। और आपका -1 है, तो -1 मीन्स आपका ये 0 से जो आपने 3 लाइन्स डाली हैं, इसके दरमियान आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये -1/3 होगा। पार्ट 3 4 1/2। 4 यानी होल में आ रहा है। होल में आपको मैंने पहले भी इसका बताया है। 4 के लिए आपको दैट मीन 0 से लेकर 4 तक आपका फुल कवर है, यानी उसके अंदर लाइन्स आ रही है। और 2 2 2 का मतलब है कि हर 0 से 1 के दरमियान भी 2 लाइन्स हैं, 4 तक 2 लाइन्स चल रही हैं, 4 से 5 के दरमियान भी 2 लाइन्स हैं। तो आपका 4 फुल है। 4 के बाद 1/2 है, यानी 1 पॉइंट पर आपका ये पॉइंट बनेगा 4 1/2। 4 पार्ट -√8। -√8 आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.8। 2.8 आएगी। आप देखेंगे कि 2.8 मीन्स आपका 2 फुल है और 8 आ रहा है, यानी ये 3 के दरमियान में आ रही है वैल्यू। 3 के दरमियान में वैल्यू आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइड पे बनेगा। नेगेटिव साइन के लिए आपको नेगेटिव साइन में 2 से 3 के दरमियान देखना पड़ेगा कि 2.8 है, दैट मीन इसके दरमियान 10 लाइन्स हैं और 0.8 पे आपका जाके ये कंसिडर होगा पॉइंट -√8। आगे है नेक्स्ट √8। सेम क्वेश्चन है 4 की तरह, पार्ट 4 की तरह। आपका जैसे वो माइनस में था, ये पॉजिटिव में है, आपने ये पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। 2 और 3 के दरमियान इसका पॉइंट कंसिडर होगा। 2 से 3 के दरमियान 10 लाइन्स हैं, जो 8 लाइन होगी उस पर आपका √8 कंसिडर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन पार्ट 6 -4 1/2। 4 में 4 1/2, -4 1/2। 4 मीन्स ये नेगेटिव साइड पे बनेगा। नेगेटिव साइड पे बनने से आपका -4 1/2, आपका 4 कवर है। उसके बाद हर पॉइंट के दरमियान 2 लाइन्स हैं, तो 1 है तो 1 इसका 4 1/2 आपका इसके ऊपर पॉइंट बनेगा। 4 से 5 के दरमियान आपको पता है एक लाइन आ रही है, तो उसके हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। पार्ट 7 1/3। 1/3 मीन्स आपका 0 से 1 के दरमियान 3 लाइन्स हैं, 1 2 3। 1/3 यानी पॉइंट जो 1 लाइन है उसके ऊपर पॉइंट 1/3 आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 -7/8।
-7/8 मीन्स आपके 0 से नेगेटिव साइड पे बनेगा, 0 से -1 के दरमियान आपकी 8 लाइन्स हैं और 7 लाइन पे आपका -7/8 पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। आपने प्रॉपर्टीज बतानी है जो उसको जस्टिफाई कर दे। 1 इंटू क्वेश्चन 1 है 1 इंटू वाई माइनस टू ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू। आपने इस पॉइंट को कंसिडर करना है। आपका मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ठीक है, 1 किसी से मल्टीप्लाई हो और सेम वैल्यू आ जाए, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 0.2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1। 0.2 को अगर हम इसका होल ख़त्म करें तो सॉरी पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट से आपका ये पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 10 आ जाता है, उससे आपकी वजह से ये वैल्यूज़ कटती हैं 5 और ये 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो यानी आपका 1 आ रहा है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इनवर्स हो रहा है, इनवर्स भी हो रहा है मल्टीप्लाई होकर, दैट इज़ इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहेंगे। एक्स थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप देखें इस क्वेश्चन को कि आपकी सेम वैल्यूज़ हैं बट ब्रैकेट्स डिफरेंट है, तो इनका आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा जाएगा इसको। आपका फोर्थ क्वेश्चन है -3b + 3b। आप इसको देखें तो ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनता है, लेकिन इन्वर्स भी आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का हम सॉल्व करें तो इसका आंसर 0 आता है। 0 आता है तो हम इसको इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, यानी एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। पार्ट 5, x + 5 - 1 x + 5 - 1। आप देखें वैल्यूज़ आपकी सेम है पर ब्रैकेट्स चेंज आ रही हैं, उसकी वजह से इसका आंसर भी सेम आएगा। लेकिन आपको इसको हम इसके अंदर और इसके अंदर आप इसको कहेंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या एडिशन कहा जाता है इसको। पार्ट 6 -3 2 - y इज इक्वल्स टू -6 + 3y। आप देखें इसकी प्रॉपर्टी में -3y है, -3y को -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। आपने क्वेश्चन को नंबर लाइन पे डिफाइन करना है। पहले हमने जो डिफाइन की है नंबर लाइन पे जो डिफाइन किया है वो थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर आपका चेंज आ रहा है। इसके अंदर आपका मेन है आपका लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस। आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए ये लेस देन है, जिसका मुंह ओपन आपकी राइट साइड पे होता है वो लेस देन का साइन होता है, जो आपका जिसका मुंह आपकी लेफ्ट साइड पे ओपन होता है वो ग्रेटर देन का साइन होता है। दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू, और इसको हम इस साइन को कहते हैं जिसके नीचे लाइन होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन होता है। फर्स्ट आपका है x इज लेस देन 0, यानी आपकी जो x की वैल्यू है वो लेस देन है 0 से, यानी आपने इसका नंबर लाइन में आपने 0 नेगेटिव साइड भी बनानी है पॉजिटिव साइड भी बनानी है। आपका किधर जा रहा है, लेस देन है, लेस देन आपका किस तरफ जाता है, आपकी नेगेटिव साइड पे जाता है। आपने यहाँ पर होलो सर्कल बनाना है 0 पर और आपका नंबर लाइन को आपने नेगेटिव साइड पे ले जाना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, वी यूज होलो सर्कल्स टू इंडिकेट दैट 0 इज नॉट इंक्लूडिंग इन द सेट, के आपका जो 0 है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि x कह रहे हैं x इज लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है। ठीक है। पार्ट 2, -3 लेस देन x एंड लेस देन 3। ठीक है, आपका -3 और x जो है वो लेस देन है 3 से भी और -3 से भी। आपने -3 और 3 के दरमियान
3 पे आपने होलो सर्कल डाला है और होलो सर्कल -3 पे लगाया। आपने क्या किया है, इसके लिए आपका ये बिट की वैल्यू आ रही है, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसके दरमियान आपकी वैल्यू आ रही है एक्स की। वो यूज़ होलो सर्कल टू इंडिकेट दैट -3 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, कि वो सेट में इंक्लूडेड नहीं है। एक्स, थर्ड पार्ट, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -8, जो है वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, -8 है, नेगेटिव साइड से हम, जाहिर सी बात है हमने जो साइड है नंबर लाइन पे वो -8 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो लेस ग्रेटर देन है और प्लस देन है, यानी आपकी ग्रेटर देन मीन्स आपकी पॉजिटिव साइड्स पे वैल्यूज जाएंगी। किस तरफ जाएंगी, पॉजिटिव साइड्स पे। हमेशा याद रखिएगा, जो नेगेटिव साइड्स की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी वैल्यूज़ कंसिडर की जाती हैं, बड़ी वैल्यूज़ कंसिडर नहीं होती। -8 जो है वो आपकी लेस देन की वैल्यू है, यानी बहुत पीछे लेस देन पे जा रही है, अगर हम उसे आगे डालेंगे तो लेस देन होगा। हमने उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है, क्योंकि वो ग्रेटर देन है, -8 से ग्रेटर वैल्यूज़ है, -8 -7, यानी -8 से जो वैल्यू ग्रेटर है वो -7 है। तो हम इसके लिए होलो सर्कल को फिल कर देंगे, फिल करके आपने पॉजिटिव साइड पे इसकी लाइन लगा देनी है। तो हम इसको क्या कहेंगे, वी यूज फिल्ड सर्कल्स टू शो दैट -8 इंक्लूडेड इन द सेट, के जाहिर सी बात है इक्वल का साइन है, इसलिए ये इंक्लूडेड है इन द सेट। पार्ट 4, एक्स इज ग्रेटर देन 0, जो एक्स है वो ग्रेटर देन है 0 से। ग्रेटर देन 0 मीन्स आपका ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर लेस देन होता तो आपकी नेगेटिव साइड पे जाता, पॉजिटिव है तो इसलिए इसको ग्रेटर है तो आपकी ये पॉजिटिव साइड है। 0 पे हम होलो सर्कल डालेंगे और इसको पॉजिटिव साइड पे इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम लिखेंगे साथ, वो यूज़ होलो सर्कल टू इंडिकेट दैट ऑल रियल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, जितने भी नंबर्स आते हैं 0 से वो आपके एक्स की वैल्यूज है। पार्ट 5, एक्स लेस देन -3, एक्स जो है वो माइनस, जो वैल्यू है उसकी एक्स की जो है वो लेस देन है -3 से। लेस देन मैंने आपको कहा था, नेगेटिव वैल्यू में जितनी वैल्यूज बड़ी होंगी वो उतनी ही छोटी होंगी। लेस देन में आ रहा है तो यानी आपने ये नेगेटिव साइड पे आपने ये ड्रॉ करनी है लाइन, यानी -3 जो है उस पर हम होलो सर्कल डालेंगे और इसको लाइन आपकी बड़े वैल्यूज़ की तरफ चली जाएंगी। 3 से -4 -5 -6 -7 -8 जितनी वैल्यूज़ आती हैं उसके अंदर कंसिडर होंगी, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है -3 से, क्योंकि लेस देन हमेशा नेगेटिव में छोटी वैल्यू कंसिडर होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी यूज़ होलो सर्कल टू इंडिकेट दैट -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। पार्ट 6, -4 और 4 के दरमियान इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो -4 और 4। देखिए 4 की वैल्यू के नीचे 4 जो है वो इक्वल्स टू भी आ रहा है, तो यानी इक्वल्स टू हम इस सर्कल को फिल करेंगे और -4 को होलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये आपका इसके दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम इसको क्या कैसे लिखा जाएगा, तो यूज़ होलो सर्कल टू इंडिकेट दैट -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। -4 जो है वो नॉट इंक्लूडेड है इन द सेट। जो हमने ये फिल्ड सर्कल किया होता है ये इसकी निशानी है, क्योंकि इक्वल्स टू भी आ रहा है, तो इक्वल्स टू की वजह से हमने इसको फिल्ड सर्कल किया है और हमने कहा है कि ये सेट में है। तो एंड यूज फिल्ड सर्कल टू इंडिकेट दैट 4 इज इंक्लूडेड इन द सेट। क्वेश्चन 4, identify the property of equality and inequality of real numbers that justifies the statement। फर्स्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए इक्वालिटी। इक्वालिटी आपका डिफाइन करता है जिस क्वेश्चन के अंदर आपके इक्वल्स आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, एंड इनइक्वालिटीज़ आपकी लेस देन और ग्रेटर देन साइंस या इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की वैल्यूज़ आएंगी, वो इनइक्वालिटीज़ की वैल्यूज़ कहलाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इनकी वैल्यूज़ देखें सेम है। जब इनकी वैल्यू सेम हो जाती है, जैसे एग्जांपल है a इज इक्वल्स टू a है, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें,
सेकंड क्वेश्चन में आप इन वैल्यूज पे गौर करें। इफ x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री, देन x प्लस टू 2x माइनस थ्री। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है, लेकिन उसके आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये आपकी a है वैल्यू और ये आपकी b वैल्यू। b वैल्यू क्या है, यानी आपको इसको कंसिडर कर लें b, और ये आपका c रिजल्ट निकलता है। आपकी जो b वैल्यू को हम b को इक्वल्स करेंगे b के, तो आपकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है x प्लस टू, और यहाँ पर b की यानी x की वैल्यू आपकी 2x माइनस थ्री आ रही है। यानी दो वैल्यूज़ को आपने इक्वल किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट चेंज आ रहा है। ए के इक्वल बी है, जब सेकंड में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, बी आपकी डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, यानी सी। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी वाई को कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस टू एंड इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री आएगा, तो हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इफ 2x प्लस थ्री इज इक्वल्स टू वाई, देन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस थ्री। इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। देखें, सेम आ रही है आपकी वैल्यू, आपका आपको किस फॉर्म में लिखी हुई है, सिर्फ आपको इसको अरेंज करके वैल्यू लिखे, सेम आंसर है, कुछ भी नहीं है। इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। इफ़ थ्री इज़ लेस देन फोर, अगर थ्री जो है वो लेस देन है, देन माइनस थ्री इज़ ग्रेटर देन माइनस फोर। आपकी इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वर्स नहीं कहेंगे, इसमें इन्वर्स नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए, आपको उसने कहा है थ्री इज़ लेस देन फोर है एंड देन माइनस थ्री इज़ ग्रेटर देन माइनस फोर है। मैंने आपको बताया था लेस देन में जितनी वैल्यूज़ होती हैं, बड़ी वैल्यूज़, वो आपकी क्या हो जाती हैं, लेस छोटी हो जाती है, और जितनी बड़ी वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव में होती है वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है, और आपकी जितनी पॉजिटिव में बड़ी हो तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होती है। इसमें आपको इसको सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पार्ट 5, इफ 2y इज इक्वल्स टू 2w इज इक्वल्स टू p एंड p इज इक्वल्स टू 50, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल्स टू 50। इसके अंदर आपको p की वैल्यू दी हुई है 50, देन वो वैल्यू आपको पुट की हुई है लास्ट में 50। तो ये हम इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि यानी हमने उसके अंदर वैल्यू डाल के उसको वैल्यू डिफाइन की है। जैसे हम इसको पहले की तरह, अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, और ये हमारा b है, और ये हमारा c है, इसकी जगह हमने इक्वल करेंगे तो हमारी दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल करेंगे। 2y प्लस 2y 2w इज इक्वल्स टू 50। यानी आपकी b की वैल्यूज़ को, यानी p की वैल्यूज़ को आपने कंपेयर किया है तो वो सेम आ रही है, तो हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी करेंगे, जैसे आपका पार्ट 3 था। पार्ट 2 था, पार्ट आपका 6, इफ x प्लस फोर, पार्ट 6 है x प्लस फोर ग्रेटर देन y प्लस फोर, आप देन x इज ग्रेटर देन y। तो आपने उन्होंने कहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन y। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन कैसे होगी, कैंसिलेशन कैसे हो रही है इसके अंदर, x प्लस फोर ग्रेटर देन y प्लस फोर। आपने दोनों साइड पे आपने माइनस फोर किया है, माइनस फोर करने की वजह से ये कैंसिल हो गए, तो आपकी x इज ग्रेटर देन y। तो ये दोनों कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है, यानी इसमें कैंसिल वैल्यूज हुई हैं, तो हम इसको कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9, then 2 is less than, then 2 less than 9 आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें ऑल प्रॉपर्टीज 2 लेस देन 5, यानी लेस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको तीनों पार्ट्स में आपको लेस देन शो कर रहा है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट 8, इफ माइनस 8 इज लेस देन माइनस 16, देन 9 इज ग्रेटर देन 8। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको कह रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो माइनस 18। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जो नेगेटिव में जितनी वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं वो आपकी छोटी वैल्यू कंसिडर होती है, और पॉजिटिव में जितनी बड़ी हो वो बड़ी ही कंसिडर होती है, लेकिन नेगेटिव में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी छोटी वैल्यूज़ जो हैं, वो आपकी नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी छोटी वैल्यू होती हैं।
तो -18 इज़ लेस देन 16 है, तो आपका ये है। और देन एक और वैल्यू बता रहा है कि इसके अलावा आपकी जो 2 वैल्यूज़ हैं, देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8, जो आपका 9 है वो ग्रेटर देन है, तो आपकी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहा है, यानी एक वैल्यूज़ नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।